नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं सेप्टिक टैंक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव पॉइंट है दोस्तों आप सभी के लिए। अगर दोस्तों अपना घर आप बना रहे हो और वहां पे आपको सेप्टिक टैंक बनाना है तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोग करते हैं बेसिक गलतियां करते हैं और बाद में पछताते हैं, उनका फर्श बैठ जाता है। या फिर ऐसे में क्या होता है, फर्श बैठने के साथ साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बार बार आपका टैंक फुल हो जाता है। वो टैंक बहुत छोटा बना दिया उन्होंने। वो ये नहीं देखते कि हमारे घर में कितने आदमी हैं और उस हिसाब से साइज अपने छोटा या बड़ा बना दिया या बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जहां मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा। ये नहीं कहता हूं कि जो पॉइंट बता रहा हूं ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट है, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों आपको, जो कि आप ध्यान रखते हो। इन बेसिक पॉइंट्स को अगर ध्यान रख करके अपना सेफ्टी टैंक बनवाते हो तो दोस्तों ऐसे में आपका सेफ्टी टैंक जल्दी भरेगा नहीं, 10 साल नहीं भरेगा दोस्तों सेफ्टी टैंक आपका। और प्लस दोस्तों मजबूत बनेगा और कभी भी आपके सेफ्टी टैंक में जल्दी गड़बड़ी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों आप ऊपर के एरिया में, घर के एरिया में जो भी काम करते हो उसको आप बार बार ठीक कर सकते हो। थोड़ा बहुत गलती हो जाए, थोड़ा बहुत अच्छा लगे, थोड़ा बहुत बुरा लगे, लेकिन सेप्टिक टैंक में कुछ गलती हो जाए तो वो दोस्तों उसको ठीक करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि वो एक जमीन के नीचे बनता है। या कि आप उसको कहां बनाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोग अपने किसी रूम के नीचे बनाते हैं, या बहुत बार लोग उसको हॉल के नीचे बनाते हैं, या बहुत बार लोग उसको पार्किंग में बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप इसको कहां बनवा रहे हो। इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि आप कहां बनवा रहे हो। उसको आप खास करके कार पार्किंग में या फिर जीने के नीचे आप बना सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जीने के नीचे या कार पार्किंग में आप बना सकते हो। बहुत बार लोग यही गलती करते हैं। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो आपका सेप्टिक टैंक है वो फुल हो जाता है, भर जाता है, तो वहां भरने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है, स्मेल आती है। और साथ में उसको बार बार सफाई करवाना जो पड़ता है, तो वो आपका जिस रूम में बना है, जिस हॉल में बना है, फिर वहां पे स्मेल रहेगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो है वो है एयर पाइप। एयर पाइप देना दोस्तों आपके सेप्टिक टैंक में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर आपने एयर पाइप नहीं दिया तो आपके लेटरिन से, आपके बाथरूम से, जो भी आपका लेटरिन बाथरूम है, वहां से आपकी स्मेल हमेशा आती रहेगी। क्यों आएगी? कि उसमें हवा आपने निकलने की कोई जगह नहीं दी सेप्टिक टैंक में, तो वही हवा जो है आपके उन्हीं पाइप से होते हुए आपके बाथरूम में, आपके घर में आएगी, और वही आपकी गंदी स्मेल आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको वहां पे एयर पाइप जरूर देना। एयर पाइप की मोटाई कितनी होनी चाहिए? ये आपका 2 इंची 3 इंची तक का आप दे सकते हो। प्लस अगर आप वहां पे इनलेट और आउटलेट का पाइप अगर देते हो तो इनलेट आउटलेट के पाइप का साइज आपका कम से कम आपका 4 इंची होना चाहिए। बड़ा आपका कितना भी दे दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम जो है उसका 4 इंची जो है उसकी मोटाई जो है पाइप की वो होनी चाहिए। इससे पतला पाइप नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। आप अपना सेप्टिक टैंक बनवा रहे हो तो सेप्टिक टैंक बनवाने के लिए आपको क्या कहोगे? आपने जगह को खुदाई करवाना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कितना बड़ा बनवाना है। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमें अपना सेप्टिक टैंक जो है किस साइज का बनवाना है। आपके घर में कितने लोग हैं ये आपको डिसाइड करना है कि 4 लोगों के लिए बनवाना है, 6 लोगों के लिए बनवाना है, 8 लोगों के लिए बनवाना है। मैंने प्रॉपर इस टॉपिक के ऊपर, आपके घर में कितने लोग हैं उसके हिसाब से आप सेप्टिक टैंक की गहराई, लंबाई, चौड़ाई को रखवा सकते हो। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जो कि आपने देखी नहीं है तो दोस्तों वीडियो को देखें जरूर। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, प्लस वीडियो के एंड में दे दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें कि आपके सेप्टिक टैंक का जो है साइज क्या होना चाहिए। अब यह बात आती है कि हम जब अपना सेप्टिक टैंक खुदवाते हैं, मतलब बनाने के लिए खुदाई चालू करते हैं, तो वहां पे खुदाई करवाते टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो भी गहराई, जो भी लंबाई चौड़ाई डिसाइड करी है, उससे आपके जो खुदाई है वो 6 इंची फालतू ही होनी चाहिए, या थोड़ा बहुत ज्यादा फालतू चल जाएगी। लेकिन अगर कम करवाते हो, बाद में खुदवाने में, निकलवाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बाद में काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए एक्स्ट्रा लेके चलना है, कम लेके कभी भी नहीं चलना है। अब खुदाई करवाने के बाद जब भी आप उसका फर्श का काम होता है तो फर्श में आप पहले रोड़ी ढंग से कुटवाइए, ईंटों को ढंग से कुटवाइए, और उसके बाद उसके ऊपर पीसीसी डलवाइए। 4 इंची की कम से कम पीसीसी होनी चाहिए, उससे कम की नहीं होनी चाहिए। आप वहां पे चाहे तो आरसीसी भी डाल सकते हैं, लेकिन पीसीसी आपको 4 इंची से कम की नहीं डालनी चाहिए। जिसका मसाला जो है आपका 1/4 का होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहां पे आपको थोड़ा मजबूत काम करवाना है, क्योंकि ये काम आपका बार बार नहीं होगा, एक बार होगा काम, तो इसलिए दोस्तों एक बार में कीजिए और मजबूत काम कीजिए।
अब दोस्तों यहाँ पे बात हो जाती है कि आपने एक जगह मसाला बनवा लिया, अब यहाँ पे आपको दीवारें बनवानी है, फिर वहां पे आपको जो भी बनवानी है, तो यहाँ पे डिसाइड करना है आपको कि आपका आरसीसी की वॉल की बनवानी है या फिर आपको ब्रिक वॉल बनवानी है। ये कैसे डिसाइड करें कि हम आरसीसी वॉल बनवाएं या ब्रिक वॉल बनवाएं? आरसीसी वॉल वाली सेफ्टी टैंक तो आप कहीं भी बनवा सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो है खर्चे का डिफरेंस दोस्तों बहुत ज्यादा आ जाता है, कम से कम 30,000 का डिफरेंस पड़ जाता है दोनों के बीच में। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि एक सेफ्टी टैंक बनवाने में आपको क्या खर्चा लगेगा, वो भी बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताएंगे वो बात। अभी फिलहाल ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें बनाना कौन सा है। अभी आप तो दोस्तों इस टाइम पे रेडीमेड बने बनाए हुए सेफ्टी टैंक आते हैं, रेडीमेड यहाँ पे प्लास्टिक के आते हैं, आरसीसी के आते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं तो दोस्तों खुद से बनवाइए सेफ्टी टैंक, रेडीमेड यूज ना कीजिए। हाँ, अगर तत्काल तौर पे यूज करना चाहते हैं 2 साल 3 साल के लिए, तो आप वहां पे रेडीमेड यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आरसीसी और ब्रिक वॉल वाली सेफ्टी टैंक में से कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा बनाना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप जहां रह रहे हो वहां का वाटर लेवल जो है ऊपर है, आपके घर के पास नदी है, आपके घर के पास नाला है, आपका घर समुद्र के आसपास है, तो दोस्तों ऐसे में, या फिर जमीन का जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो ऐसे में आपको आरसीसी का ही। और दोस्तों अगर आपका घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जहां नदी नाला नहीं है, कोई आपका वाटर लेवल ऊपर नीचे नहीं है, तो यहां पे आप ब्रिक वॉल की सेफ्टी टैंक बनवा सकते हो। अब ऐसे में दीवार की थिकनेस क्या होनी चाहिए? इन दोनों में आपको कम से कम 4.5 इंच 5 इंच थिकनेस होनी चाहिए आरसीसी में वॉल की। उसके बाद आप मोटा कितना भी रखना चाहिए वो रख सकते हो आप। इसके बाद जो आपका ब्रिक वॉल वाली सेफ्टी टैंक है उसमें आपकी जो आउटर वॉल है कम से कम वो 9 इंच की होनी चाहिए, उससे कम की नहीं होनी चाहिए। पार्टीशन वॉल जो है आप यहाँ पे 4.5 इंच 5 इंच की आप रख सकते हो। अब आपने वॉल बना दिया, वॉल बनाने के बाद दोस्तों आप उसको कराना है प्लस्तर। प्लस्तर करवाने के टाइम पे आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। प्रॉपर ढंग से क्यूरिंग होनी चाहिए। प्लस्तर की थिकनेस आपकी 17 mm से कम की नहीं होनी चाहिए। प्लस आपका जो प्लस्तर का मसाला है वो 1/4 से कम का नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्लस्तर करवाने के बाद उसमें प्रॉपर आपके प्लस्तर में क्यूरिंग होनी चाहिए। क्यूरिंग होने के बाद आप उसमें सीमेंट का घोल, और साथ में जब भी दोस्तों प्लस्तर करवा रहे हो तो वहां पे उसको वाटर प्रूफिंग करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज कर रहे हैं तो केमिकल यूज करते टाइम पे लोग बहुत बार गलती क्या करते हैं, उनको एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी डालनी चाहिए, कितने सीमेंट में कितने मसाले में, ये पता ही नहीं होता है। जबकि इसकी पूरी डिटेलिंग जो भी है वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज कर रहे हो उसके ऊपर लिखी होती है, तो उस हिसाब से ही वाटर प्रूफिंग केमिकल का यूज कीजिए। एक बार पैसा खर्चा होगा तो दोस्तों इसमें सेफ्टी टैंक में, इसमें आप बार बार रिपेयरिंग, बार बार तोड़वान वाला काम नहीं करवा सकते। तो इसलिए दोस्तों एक बार काम करवाइए, मजबूत काम करवाइए, तो उसमें वाटर प्रूफिंग ढंग से करवाइए। अब साथ में दोस्तों एक बात छोटा सा जरूर ध्यान रखिए कि आप जब भी जो भी वाटर टैंक बनवा रहे हो तो उनके कॉर्नर्स पे जरूर ध्यान रखिए कि उनके कॉर्नर्स को हल्का सा उसको कर्व करवाइए। बिल्कुल ही फ्लैट कॉर्नर मत रखिए, क्योंकि दोस्तों उस पर पॉइंट लोड पड़ता है और उसके बाद जो वहां से है दोस्तों आपका हल्का फुल्का वहां से लीकेज सीपेज होने की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन दोस्तों वहां पे अगर आप हल्का सा कर्व करवा देते हो तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये बात का जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार लोगों को यही पता ही नहीं होता कि जो हम सेफ्टी टैंक बनवा रहे हैं वो कितने पार्टीशन होना चाहिए, 2 पार्टीशन होना चाहिए, 3 पार्टीशन होना चाहिए। बहुत बार लोग दो पार्टीशन बनवाते हैं या 3, फिर बहुत बार लोग 3 पार्टीशन बनवाते हैं। तो इसमें क्या अंतर है, लोग को अंतर का ही नहीं पता, तो लोग क्या बनवाएंगे, वहां गलत बनवा देते हैं वहां पे लोग। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप 2 पार्टीशन का बनवा रहे हो सेफ्टी टैंक, तो वहां पे आपका सेफ्टी टैंक जो है बहुत जल्दी भरेगा और बहुत जल्दी आपको सफाई करवानी पड़ेगी, और ये हमेशा आपका दिमाग खराब रहेगा, बहुत जल्दी भर जाएगा। आपको कम से कम 3 पार्टीशन वाला ही आपको सेफ्टी टैंक बनवाना चाहिए। इससे कम का आपको पार्टीशन वाला सेफ्टी टैंक नहीं बनवाना चाहिए। 3 पार्टीशन वाले सेफ्टी टैंक में बेनिफिट क्या होता है कि आपका 2 में आपका स्लज भरता है, और पहला जब भरता है आपका जो पार्टीशन, उसके बाद उसको भरने के बाद जब तक दूसरा भरता है, और इसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि दूसरा भरने के बाद तीसरे में जो है वो धीरे धीरे पानी जाए, सिर्फ पानी जाता है। और ऐसे में जो स्लज जो है जो आपका वो धीरे धीरे जो है इन दोनों पार्टीशन में बैठ जाता है और साफ सफाई करना आसान हो जाता है, और बहुत लंबे टाइम तक ऐसे में जो है आपका सेफ्टी टैंक जो है वो भरता नहीं है। ऐसे 10-10 साल तक कई बार देखा गया है कि सेफ्टी टैंक जो है भर नहीं रहा है। तो दोस्तों यही कमाल होता है, थोड़ा सा बस सही तरीके से अगर काम करें तो हमारा खर्चा भी बचेगा, और खर्चा बचने के साथ हम सही तरीके से जो है हमें टाइम भी बहुत कम लगेगा, और थोड़ा सा पैसा अगर सही टाइम पे एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया गया तो ऐसे में क्या होगा, बाद के लिए फ्यूचर के लिए आप बहुत सिक्योर हो जाओगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें।
अब दोस्तों यहाँ बात आ जाती है कि यहाँ प्रॉपर जो इसका स्लैब है, जो आपने बनवा दिया सेफ्टी टैंक, इसका स्लैब जो है, अगर आप पार्किंग एरिया बनवा रहे हो या जीने के नीचे बनवा रहे हो तो इसको अच्छे ढंग से, अच्छा मजबूत और अच्छी थिकनेस वाला आपका सेफ्टी टैंक होना चाहिए। सेफ्टी टैंक का छत होना चाहिए, इसमें कम से कम 10 का या 12 का सरिया यूज करें और माल मटेरियल बहुत अच्छे क्वांटिटी में अच्छे मसाला यूज करें, क्योंकि इसके ऊपर आप कार पार्क करने वाले हो फ्यूचर में, या फिर आप स्कूटर पार्क करने वाले हो, या आपका लोड उठाने वाला है, तो इसको प्रॉपर ढंग से अच्छा स्लैब, मजबूत स्लैब आपका सेफ्टी टैंक का होना चाहिए, और जिसकी थिकनेस आपकी कम से कम आपकी 6 इंची होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इन दोनों, चाहे आप बनवा रहे हो ब्रिक का, चाहे आप बनवा रहे हो आरसीसी का, तो इन दोनों को बनवाने में आपका खर्चा कितना मोटा मोटा लग जाएगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको खर्चे का पता लग गया तो आप सेफ्टी टैंक जो है वो बनवा ही लोगे, तो आप उस हिसाब से अपने खर्चे को कंट्रोल करके अपना सेफ्टी टैंक जो है वो उस हिसाब से अपने खर्चे का अनुमान लगा पाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप जो मैं आप एक मोटा मोटी अंदाजा में जो उठाया है वो 4 फुट बाय 12 फुट बाय 5 फुट का जो आपका सेफ्टी टैंक है, इसका खर्चा दोस्तों आपको 50 से लेकर के 70 या 60 के बीच में आपका हो जाएगा। और अगर आप आरसीसी का बनवा रहे हो तो वहां पे आपको 70 से 80 हजार रुपए तक आपको सेफ्टी टैंक बनवाने में खर्चा हो जाएगा, जो मैंने साइज आपको बताया, मतलब 4 फुट बाय 12 फुट बाय 5 फुट वाला। तो दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आप सभी के लिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो लाल का बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दे, आपका हर एक सब्सक्राइब, हर एक कमेंट, हर एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत, जल्दी मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और दोस्तों ऐसी कोई भी वीडियो देखनी है हमारे चैनल पे, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं आपके सिविल साइट से जुड़ी हुई या घर बनाने जुड़ी हुई है, घर से रिलेटेड, तो हमारे वीडियोस को जरूर देखें, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।